में अपर आयुक्त मेरठ मंडल क्षेत्रवी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लिकोर ग्रुप में दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। उनके आने पर स्थानीय अधिकारियों में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मेरठ मंडल आयुक्त क्षेत्रवी तहसील परिसर पहुंची और वहां रखे दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इस दौरान क्षेत्रवी ने तहसील अधिकारियों को कार्यों में लापरवाही न बरतने की नसीहत दी। फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में कई जगहों पर पौधारोपण किया। मेरठ मंडल आयुक्त के आने की सूचना पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं का समाधान कराए जाने के लिए निर्देश दिए। तहसील में एक कमिश्नर मैम को एक ज्ञापन दिया, क्या है मामला? 27 कॉलोनीज हैं जो सो कॉल्ड मोदीज की कॉलोनी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा घपला है। ये सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के तहत जो है बनाई गई थी, जिसमें सरकार से ही ज़मीन मिली और सरकार से ही पैसा 100% जो है फाइनेंस्ड है, जिसमें कि सन 2014 से 3 बार ऑर्डर हो चुके हैं। शंकर लाल, उमा शंकर, बिहारी लाल काली ये सेक्रेटरीज थे। इन्होंने ऑर्डर किया डीएम साहब को, डीएम गाजियाबाद को, जिनके मार्फत ईओ मोदी नगर को हुआ कि इनका रेगुलराइजेशन कर दिया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो यहीं पर अटक कर रह जाता है मामला। ईओ साहब मोदी नगर के नहीं कर पाते उसे, या जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग हैं, साथी लोग, ये तरुण जी हैं, ये ऋषिपाल जी हैं, बाल मुकुंद जी, मनीष जी हैं, और इन सब लोगों ने मिलकर फिर से सीएम साहब को अप्रोच किया। दोबारा से 2020 के अंदर फिर से ऑर्डर हुए। अवनीश शर्मा जी हैं, उन्होंने 5 बार डीएम साहब को लिखा कि भाई इनका रेगुलराइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोगों की बहुत बड़ी समस्या, 40,000 लोगों की समस्या। किसी दिन बहुत बड़ा जन आक्रोश हो जाएगा, किसी दिन जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो है अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कुछ नहीं हो पाया। इसी के साथ जुड़ा हुआ मसला है कि कपड़ा मिल से सारा का सारा माल निकाल लिया गया। 30 करोड़ रुपए की जो है स्क्रैप बेच चुके हैं, और आज तक लोगों का 700 लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है। इससे पहले सन 2016 के अंदर कोई उस टाइम के विधायक थे, उन्होंने जो है पेमेंट करवाया, लेकिन लोगों का ब्याज मारा गया, जबकि वो ये कहते हैं कि ब्याज हो चुका है। बड़े दुख की बात है कि अगर जनप्रतिनिधि भी इस तरह का व्यवहार करेंगे, 700 लोगों का वहाँ, और इसी तरह से 700 लोगों का मोदी स्टील का लॉ है। मोदी स्टील वाले जो है यूके मोदी साहब हैं या जो भी लोग हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, जबकि सारी की सारी इंक्वायरी शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, तहसील स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर जो है, कलेक्ट्रेट लेवल पर, और वहाँ जाकर जो है यूडी मिनिस्ट्री के अंदर, श्रम मंत्रालय के अंदर और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर सब तरह से सेट हो चुका है कि हाँ, ये मोदी की संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति है, और गरीबों को रेगुलराइजेशन कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, ये बताएं। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो हमारा रेगुलराइजेशन हो जाए, जिसमें सबसे नीचे की अथॉरिटी जो है यहाँ पर नगर पालिका है, उसके ऊपर जो है डीएम कलेक्ट्रेट के हैं, एडीएम फाइनेंस या डीएम साहब है, और उसके ऊपर शासन की ऑर्डर सब हुए पड़े हैं। पता नहीं हम लोगों को क्यों बार बार जो है उसमें जांच में इल्झा दिया जाता है। जांच तो सारी हो चुकी है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि कपड़ा मिल से जो माल निकल रहा है, उससे पहले जो है लोगों का पेमेंट हो चुकी है, क्योंकि 30 करोड़ रुपए का वहाँ से निकल चुका है। इसी तरह से मोदी स्टील से वहाँ पर 5 प्लांट लग चुके हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि तहसील लेवल पर जो है चाबी रखी हुई है, और उसके बाद भी प्लांट लग गए। चलो प्लांट लगे तो लोगों को रोजगार मिला, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका हिसाब नहीं हो पाया। ये हमारी 3 मुख्य मांगे। आयुक्त महोदय ने जाँच कर ली 397/2017। यदि पूर्ण जाँच हो चुकी है, और जाँच के बाद ही मकान नियमितीकरण नहीं हो रहे। श्रम विभाग से जांच हो गई, श्रम विभाग से जांच होगी, नगर पालिका ने जांच कर ली, मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया, मुख्यमंत्री महोदय ने ऑर्डर कर लिए, उसके बाद भी ये काम संपूर्ण नहीं हो पा रहा। इनको कोई बेचने का ऑर्डर नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी बिक रही है। प्रॉपर्टी बिक रही है लगातार। ये लोग बेच रहे हैं। 700 करोड़ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द कर चुके हैं।